वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 20 और आज हम कंजंक्शंस में डिस्कस करेंगे सूर्य और गुरु के कंजंक्शंस इन ऑल 12 हाउसेस। इस प्रकरण में जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा है और गुरु क्या है? वो है ज्ञान। तो राजसी ज्ञान का सिंबल ये कंजंक्शन कहलाता है। मतलब सूर्य और गुरु जब कंजंक्शन करते हैं किसी भी भाव में तो वो राजसी ज्ञान का द्योतक होता है। अब यहाँ पर राजा और गुरु स्वयं आए हैं तो धमाल तो मचाएंगे ही। ये एक तरीके का राजयोग होता है और लगन में तो ये अति शुभ फलदायक होता है। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम लोग आगे चलते हैं कि पहले समझते हैं कि अगर सूर्य और गुरु कंजंक्शन करते हैं फर्स्ट हाउस में तो फर्स्ट हाउस में क्या होता है। समझने की बात है कि पहला घर किसका घर है। ये घर सूर्य और मंगल का है और यहाँ पर विराजे कौन आए हैं? सूर्य और गुरु, जो दोनों मित्र हैं। अब ये यहाँ पर सुपर एग्जॉल्टेड राजयोग का निर्माण करता है। ऐसा जातक जो गुरु और सूर्य लेकर फर्स्ट हाउस में बैठा है, लगन में बैठा हुआ है, वो एक टीचर और किंग का मिश्रण होता है। वह एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता है और यहाँ सूर्य और कंजंक्शन उसको बहुत फेमस बनाते हैं। ऐसा जातक पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा करता है और सूर्य और गुरु इन फर्स्ट हाउस हाउस ऑफ मंगल और सूर्य में बैठे हुए हैं। ये आपको आपकी आत्मा का ज्ञान देते हैं। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है और गुरु क्या है? ज्ञान। तो ये आपको आत्मज्ञान देता है। आपको अपने बारे में नॉलेज होती है। यू आर वेरी क्लियर अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है और क्या करना है। इसमें कोई एम्बिग्विटी आपके दिमाग में नहीं रहती है। ये एक एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है जब ये फर्स्ट हाउस में बैठा होता है। यहाँ पे गुरु और सूर्य आपकी वाणी में प्रभाव डाल देते हैं और आपको ये राज सत्ता का सुख देते हैं। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या गवर्नमेंट के अंदर किसी विशेष पद की प्राप्ति कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो। जैसे कि डिग्री डिफरेंस। अब सूर्य और गुरु के बीच में डिग्री डिफरेंस जो है 10 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुरु अस्त हो जाएंगे। फिर इसका परिणाम उस प्रकार से नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिल पाएगी, उतना ज्ञान नहीं होगा आदमी को। हाँ, राज सत्ता का सुख एक तरीके से मिल सकता है, पर गुरु के अस्त होने पे जो एक मानसिक शांति होती है वो गायब हो जाएगी। तो इसलिए दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है कि 10 डिग्री या उससे ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। एक ऑप्टिमम लेवल पर गुरु और सूर्य को होना चाहिए। अच्छा, 10th में सूर्य और गुरु की दृष्टि शिक्षक योग का निर्माण करती है। मतलब ऐसे लोग जिनका गुरु और सूर्य 10वें घर में बैठा हो तो यहाँ पे ये शिक्षक योग बना देती है। और गुरु लगन में हो और सूर्य 9th में हो तो ये सुपर राजयोग बनाती है। मतलब गुरु लगन में नंबर 1 हाउस में और सूर्य 9th हाउस में हो तो ये बम्पर राजयोग बना देती है। अच्छा, ये व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी होता है। यहाँ के कॉम्बिनेशंस अच्छे लॉयर्स, लेक्चरर्स, स्पिरिचुअल गुरु, एस्ट्रोलॉजर ये सब बनाते हैं और पूरी जीवन में इनको पसंद करने वालों लोगों की लाइन लगी होती है। इनके फॉलोअर्स खूब होते हैं। अगर ये आज के समय में यूट्यूब पे आए या ना भी आए, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे और इतने फेमस होंगे कि लोग इनसे ज्ञान दर्शन लेने के लिए इनके फॉलोअर्स बन जाएंगे। इसको एक तरीके से जीव आत्मा योग भी कहा जाता है और कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते हैं और ज़्यादातर ये अच्छे ही इफेक्ट देता है, ठीक है। और इसको जीव साम योग भी कहा जाता है।
ये यहाँ पर आपको एक जीवन अच्छा जीने की ताकत देता है, मतलब आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है और लंबी हो जाती है। आप अपने जीवन में ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, हमेशा आशावादी होते हैं। कभी निराशा भी आपके हाथ में आती है या आपके सामने आती है तो आप उससे जूझते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर कर प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। यहाँ पर गुरु और सूर्य कहते हैं कि आपने रीबर्थ किया है। अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठे हुए तो ये आपकी फिफ्थ दृष्टि जो है गुरु की वो पड़ती है आपके फिफ्थ हाउस पे, दैट इज द हाउस ऑफ सन। तो ये यहाँ पर बताते हैं कि आपका यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है आपके अपने ही घर में। किसी समय में आप इसी घर में पहले भी पैदा हुए थे और कुछ ऋणों के कारण जिनको आपको चुकता करना था अपने घर में, जो आप नहीं कर पाए थे, इसके लिए आपका रीबर्थ हुआ है इसी घर के अंदर। ठीक है। और गुरु और सूर्य जिसके भी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं या जिनके पत्री में ये योग बन रहा है, वे जहां भी जाते हैं वहां पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और विद्वान की दृष्टि से देखते हैं। इनका चेहरा चमकता रहता है क्योंकि यहाँ सूर्य और गुरु दोनों का तेज सामने सामने दिखाई पड़ता है। इनके अंदर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है और कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं होती क्योंकि गुरु को इस वक्त साथ मिला है राजा का, सूर्य का, और वो आया किसके घर में है? राजा और सेनापति के घर में। तो यहाँ पर ये ऑल राउंड गुड पॉजिटिविटी के अलावा और कुछ देता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब फर्स्ट हाउस में गुरु और सूर्य की कंजंक्शन होता है तो ऐसे जातक को अपने पिता से या और गुरु से ब्लेसिंग्स लेती रहनी चाहिए, इससे उसका भाग्योदय हमेशा अच्छा होगा। यहाँ पर यह कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में आपको अपने पिता के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लकी बनाता है। यहाँ ये भी बताता है कि आपकी फैमिली पुश्तैनी रईस है या बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है उसकी सोसाइटी में। ऐसे घर में आपने जन्म लिया है जहाँ या तो वो पहले से बहुत अमीर है और रेप्यूटेड है, और अगर अमीर नहीं है तो कम से कम रेपुटेशन के नाम पर एक अच्छा खासा स्टेटस है उनका सोसाइटी में। यहाँ पर जब जातक जन्म लेता है गुरु और सूर्य की युति लेके लग्न में, तो उसके पिता को ऑटोमेटिकली लाभ होने लगता है सोसाइटी में, उसे अथॉरिटी मिलने लगती है और उसका पिता इतना ज्ञानी सा होने लगता है कि वो सोसाइटी को गाइड करता है। सॉर्ट ऑफ ऐसे लोग जैसे कि किसी नेता के घर में पैदा हो गए जो मिनिस्टर हुआ, तो मतलब कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद उनके पिताजी मिनिस्टर बन गए और दुनिया को 4 तरीके के प्रपंच और ज्ञान देने लगे, और ये बच्चा तो बाद में उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर ही देगा। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जातक ज़्यादातर के पॉलिटिक्स में पाए जाते हैं क्योंकि इनके पिता सोसाइटी को गाइडेंस दे रहे होते हैं, सोशल वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे नाम और शोहरत की कोई भी कमी नहीं होती है। ठीक है। और डिग्री डिफरेंस अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर डिग्री डिफरेंस कम है तो ये मैंने आपको बताया कि गुरु अस्त हो जाएंगे तो फिर प्रभाव में कमी आने ही लगेगी। यहाँ टीचर, डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस हमेशा दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं और इनके बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फेमस होते हैं और अपने पिता से ज़्यादा नाम करने वाले होते हैं, इन अपने कुल का नाम ऊंचा करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को लड़का अवश्य होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति ऐसे जातकों को हमेशा होती है, और तो और इनके ससुराल भी बहुत अच्छे होते हैं। जब ये 7th हाउस पे देखते हैं तो इनकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाती है, और कहने का ये मतलब है कि जो इनके जन्म का 18वां साल होता है, 24वां साल होता है और 36वां साल होता है, वो इनके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लकी साल होते हैं, इम्पोर्टेंट साल होते हैं। पढ़ाई लिखाई भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि गुरु तो खुद ही ज्ञान है और सूर्य राजा हैं, तो राजा का ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है। ये बहुत ही अच्छे मैनेजर्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छे से हुक्म चला सकते हैं और हुक्म भी दिमाग से चला सकते हैं क्योंकि गुरु
और सूर्य बैठे हुए हैं, तो राजा और एक इंटेलिजेंट टीचर सामने बैठा हुआ है, तो मैनेजर्स तो ये अच्छे ही बन जाएंगे। अच्छा, अगर ये कंजंक्शन किसी स्त्री के चार्ट में बना हो, किसी लेडी के चार्ट में बना हो, तो उसे गहने खरीदने का बहुत शौक होता है, इकट्ठा करने का, हॉर्ड करने का, और उसे ब्रांडेड चीज़ें पहनने का, ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने का उसे बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। ऐसे जातक जो मेल होते हैं उन्हें भी ब्रांडेड सामान पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। अगर राहु किसी तरह से इंटरफेयर कर रहा है इस योग में, तभी ये राजयोग भंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अदरवाइज ये अच्छा राजयोग है जो जातक को बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। इसको राज लक्षण योग भी कहते हैं और इसे धर्मात्मा योग भी कहते हैं। डिग्री डिफरेंस हमें हमेशा देख कर चलना है कि वो 10 से क्या कहते हैं कम ना हो और 10 से ज़्यादा ही हो, तभी इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और हमें इसका भी विचार करना चाहिए कि ये कंजंक्शन जो है वो अपनी मित्र राशियों के साथ बना है कि नहीं बना है। जैसे 1, 4, 5, 8 और 9 राशियों में ये कंजंक्शन बहुत ही अच्छे और शुभ प्रभाव देता है और बाकियों में ये इतना कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देता है। अब जब यही कंजंक्शन जो है हाउस नंबर 2 में आता है, तो हाउस नंबर 2 किसका घर है? हाउस नंबर 2 दो लोगों का घर है। एक इसमें एनर्जी शुक्र की है और दूसरी गुरु की है। तो यहाँ पर सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं कंजंक्शन में। तो आप एक बात समझिए कि गुरु अपने घर में आएंगे स्वयं तो कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ये यहाँ पर फेवरेबल परिणाम देना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर आपके माता पिता के लिए ये बहुत ही अच्छा योग होता है जब गुरु और सूर्य कहाँ आ जाते हैं? सेकेंड हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये गुड लिविंग स्टैंडर्ड देता है। आपकी फैमिली जो है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राजाओं जैसा होता है और गुरुओं जैसे वो विद्वान होते हैं। यहाँ पर आपकी वॉइस जो है थोड़ी इगोस्टिक हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप अपनी लीनियज पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत बड़े घर से आ रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है एक ऑर्डर देने वाला व्यक्ति हो जाता है। उसकी वॉइस में सूर्य और गुरु की शक्ति आ जाती है और वो अथॉरिटेटिव वॉइस से बातें करता है। इवन वो अपने फैमिली मेंबर्स में बहुत ही अथॉरिटी रखने वाला बंदा होता है और उसके फैमिली वाले भी बहुत ही अथॉरिटी वाले होते हैं सोसाइटी में। शायद इसीलिए ईगो उसकी वाणी में झलकता है। यहाँ सूर्य और गुरु की एनर्जी जब शुक्र और गुरु की एनर्जी से मिलती है तो यहाँ पर धन की संभावना बहुत अच्छी बन जाती है। यहाँ व्यापार भी बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, अब हम समझें कि जब यही कंजंक्शन थर्ड हाउस में आता है तो क्या होता है। अब थर्ड हाउस किन किन चीज़ों का स्वामी है? थर्ड हाउस जो है वो बुध का घर है और मंगल का घर है, और यहाँ कौन आए हैं? सूर्य और गुरु। तो सूर्य जो है बुध के साथ बैठकर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर देता है, और कॉन्फिडेंस मतलब गुरु यहाँ बैठा है सूर्य के साथ। तो अब आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगी। आप किसी के साथ बहुत ही आसान तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनके मन की बातें सीख लेंगे, समझ लेंगे, भांप लेंगे। यहाँ पे गुरु आपको और सूर्य के साथ मिलके एक जबरदस्त इंट्यूशन पावर देता है। तो कहने का यह अर्थ है कि जो कोई व्यक्ति आपको भैया कहता है उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध यहाँ गुरु और सूर्य बनाता है। वे आपको अपना राजा मानते हैं और गुरु भी मानते हैं। तो एक तरीके से आप कहें कि संबंधों में आप नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं फोर्थ हाउस में।